वो शहीद हो गई। प्रधानमंत्री रहते हुए उनके सीने में 36 गोलियां लगी। उन्होंने आम पब्लिक के लिए चाहे बैंकों को, चाहे रियासतों का विलय, परमाणु विस्फोट, और यही नहीं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने तक का काम किया। खुद बीजेपी के नेताओं ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं याद करना चाहूंगा, उन्होंने दुर्गा का अवतार बताया था, उनके लिए इस प्रकार की टिप्पणी की। और मैं समझता हूं जो सत्ता पक्ष ने आज काम किया, ये उसी दिन 1 मिनट में हो जाता तो ये 7 दिन का गतिरोध इस प्रदेश के अंदर नहीं रहता। मैं पहले भी कह चुका हूं, मुख्य इसमें भूमिका सरकार के मंत्रियों की है, क्योंकि उनका काम, उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं है। मुख्यमंत्री जी खुद नाराज हैं और वो नहीं चाहते कि सदन चले। लेकिन चूंकि आज नेता सदन ने बुलाया, बात की, हमने उनकी बात को मानते हुए आज ये जो गतिरोध है उसको खत्म करने का काम किया। और मैंने उनसे आग्रह भी किया है, भविष्य में इस प्रकार के गतिरोध पैदा नहीं हो तो अपने मंत्री या उनके साथी हैं उनको जरूर इस चीज की ताकीद करें कि सत्ता की जिम्मेदारी है सदन को चलाने की। इस प्रकार से राजस्थान की जनता के लिए आज आप कह रहे हो कि हम राजस्थान की जनता का खून पसीने के पैसे से सदन चल रहा है, ये बात तो हम 7 दिन से कह रहे हैं जो आप आज कह रहे हो। उससे पहले आपको ये बात सोचनी चाहिए थी और इस सदन का गतिरोध खत्म करना चाहिए था। जिम्मेदारी तो आखिर सदन के नेता की और अध्यक्ष जी की है, पर फिर भी जो हुआ ठीक हुआ, गतिरोध समाप्त हुआ, सदन चलेगा, राजस्थान की जनता की बात सदन के अंदर आएगी। ये बात मैं कहना चाहता हूं। सवाल ये, सहमति कैसे बनी? सहमति आप लोगों के सामने ही है। हमने कल बात की थी, आज सदन के नेता ने हमको बुलाया और उसके बाद जो प्रस्ताव आया उसमें दोनों ही पक्षों ने मिलके, क्योंकि उनकी तरफ से खुद मुख्यमंत्री जी ने शब्दों को हटाने की बात कही है और ये भी इतना गतिरोध बनता नहीं, आज तक की परिपाटी रही है। अगर सदन का नेता आके कह देता है तो उसके बाद माफी जैसा कोई शब्द या कोई खेद या किसी प्रकार का कोई ईगो बचता नहीं। सदन का नेता कह देता है कि भाई ये गतिरोध खत्म करे, आगे शुरू करे, तो शुरू हो जाता है। लेकिन काफी समय लगा उस चीज में, लेकिन जो हुआ हो गया। जो 7 दिन का समय लेगा उसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, जिम्मेदार मैं सत्ता पक्ष को ही मानता हूं। जो काम इन लोगों ने आज किया वो 7 दिन पहले भी कर सकते थे। और हम लोगों ने वार्ता का जो प्रस्ताव रखा, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, उस बात को जबरदस्ती यहां तक बढ़ाए इन लोगों के द्वारा। बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, इतना कोई बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। जो गतिरोध जिस प्रकार का और बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही नहीं। 1 मिनट का काम था, टिप्पणी को डिलीट कर देते तो आज यहां तक नहीं होते। बजट जो है, इस पे पूरी चर्चा हुई है। जो आंकड़े हैं वो सारे मैंने जिस दिन बजट आया था उस दिन भी रखे, आज भी मैंने सारे रखे हैं। ये बजट खुद इनके मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी के जो पुराने इनके दिए हुए वक्तव्य, चाहे अभिभाषण में बात कही हो, चाहे बजट में कही हो, वही आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। बजट घोषणाएं इनकी आपस में मेल नहीं खा रही हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा, पहला बजट आया, आपने कहा 1 लाख नौकरी। दूसरा बजट आपका आ गया, उसमें कहा 4 लाख नौकरी। और अब ये तीसरा जो अब की बार आया तो इसमें कह दिया कि 1.25 लाख नौकरी। और आज कह रहे हैं कि हमने 59,000 दे दी। तो मैंने आज फिर पूछा है, ये जो 59,000 का आंकड़ा है इसको सार्वजनिक करें। इनकी विज्ञप्ति कब निकली थी, इनकी परीक्षाएं कब हुई थी, इनके इंटरव्यू कब हुए और कब इनको नियुक्ति मिली, ये बात मैं कहना चाहूंगा। जिस प्रकार से घुमा फिरा के ये बजट पेश किया गया और राजस्थान की जनता पे, हर व्यक्ति पे लगभग 1 लाख का कर्जा इन्होंने